Good afternoon, students. How have you been? I hope you all are very well. So, today we are going to study a poem on page number 56 of your English literature book. That is My Song, and it is written by Rabindranath Tagore. Okay, the title of our poem is My Song. आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में पेज नंबर 56 पर एक पोएम है माई सॉन्ग, जिसे किसने लिखा है? जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने. So let's start. Have you ever carried a song in your head? A song that you really liked and could not forget? In this poem, the poet writes about such a song which stays with you and gives you company. अब पोइट आपसे क्या कह रहे हैं? जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जो पोइट हैं हमारे, वो आपसे क्या पूछते हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके माइंड में कभी एक ऐसा सॉन्ग हो रहा है जो आपके हमेशा आपके माइंड में रहता हो, आप कहीं भी जाते हैं बस आपके माइंड में हमेशा कोई ऐसा सॉन्ग रहा हो? तो मोस्टली हमारे माइंड में रहता है, हम कोई सॉन्ग सुन लेते हैं या हमारा कोई फेवरेट हो जाता है तो हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है, हमें ऐसा लगता है ना. सो अ सॉन्ग दैट यू रियली लाइक्ड एंड कुड नॉट फॉरगेट, कोई एक ऐसा सॉन्ग जिसे आप वाकई बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और उसको भूल ना सकते हो. इन दिस पोएम द पोइट राइट्स अबाउट सच अ सॉन्ग विच स्टेज विद यू एंड गिव्स यू कंपनी. तो इसी तरह इस पोएम में जो राइटर हैं हमारे, जो हमारे पोइट हैं, उन्होंने एक सॉन्ग लिखा है जो हमेशा आपके साथ रहता है और हमेशा आपको कंपनी देता है. तो ऐसा ही सॉन्ग एक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. This song of mine will wind its music around you, my child, like the fond arms of love. This song of mine will touch your forehead like a kiss of blessing. When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear. When you are in the crowd, it will fence you about with aloofness. तो क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल वाइंड इट्स म्यूज़िक अराउंड यू माई चाइल्ड. ये जो मेरा सॉन्ग है, ये मेरा सॉन्ग क्या करेगा? तुम्हें अपने म्यूज़िक से तुम्हें कवर अप कर लेगा, तुम्हें रैप कर लेगा मेरे बच्चे. माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, जैसे क्या करते हैं? लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, जैसे बहुत प्यार भरी जो बाहें होती हैं वो आपको जैसे गले लगा लेती हैं. जैसे हमारी मदर होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो क्या करती हैं? हमें हग कर लेती हैं. तो इसी तरह मेरा सॉन्ग भी तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसे ही करेगा. तुम्हें क्या कर लेगा? अपने म्यूज़िक से तुम्हें कवर कर लेगा. यहाँ पर जो हमारा वाइंड है, हियर द वर्ड वाइंड एक्ट एज अ वर्ब नॉट अ नाउन. ये जो हमारा यहाँ पे वाइंड लिखा हुआ है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है? ये हमारे वर्ब के तौर पे वर्क कर रहा है. तो इसीलिए हम इसका जो हमारा वाइंड है, जो वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? यहाँ पर होगा वाइंड, नॉट विंड. विंड क्या होती है? हवा जिसे बोलते हैं. वो हमारे नाउन की तरह एक्ट करती है, क्योंकि जो हवा होती है, विंड होगी, वो तो नाउन हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे इसकी सेंस क्या निकल रही है? जो वर्ड है वाइंड, इसकी सेंस निकल रही है टू अनसर्किल, टू कवर, कवर कर लेना, उसको चारों तरफ से घेर लेना. तो ये क्या है? यहाँ पर वर्ब की तरह एक्ट कर रही है. तो इसका प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर वाइंड, नॉट विंड. विंड नाउन होती है हमारी, एंड इट इज़ अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ एयर. जो चलती हुई हवा होती है उसे विंड बोलते हैं. ओके, लाइक अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ ब्लोइंग, सो दैट्स इज़ विंड एंड इट इज़ वाइंड. दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फॉरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग. और मेरा सॉन्ग क्या करेगा? ये तुम्हारे फॉरहेड को टच करेगा. कैसे? तुम्हें एक किस देगा, जैसे एक ब्लेसिंग किस होती है, जो एक बून होता है, जैसे आशीर्वाद बोलते हैं दुआ के तौर पे. बिल्कुल इस तरह से तुम्हारे फॉरहेड को टच करेगा और तुम्हें एक किस करेगा. When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear. और जब तुम अकेले हो जाओगे, जब तुम अकेले होंगे, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं होगा, it will sit by your side, ये तुम्हारे बराबर में आकर बैठ जाएगा और तुम्हारे कान में whisper करेगा. whisper means murmuring, फुसफुसाना, हल्के हल्के से बात करना. मीन्स ये तुम्हें कंपनी प्रोवाइड करेगा. जब भी तुम अकेले होंगे, जब भी तुम खुद को महसूस करोगे तो तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें कंपनी देने के लिए कोई नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये तुम्हें कंपनी देगा.
When you are in the crowd, it will fence you about with aloofness. और जब तुम किसी भीड़ वाले एरिया में होंगे, जब तुम किसी क्राउड वाले एरिया में होगे, तो ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हें लोनलीनेस प्रोवाइड कराएगा। मीन्स जैसे भी तुम्हें जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए होगी, ये मेरा सॉन्ग जो है वो तुम्हें वही चीज़ देगा। अगर तुम अकेले हो, अगर तुम अलोन हो, तो ये तुम्हें कंपनी प्रोवाइड कराएगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारे कानों में बात करेगा। और अगर तुम क्राउड डी एरिया में हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई ना हो, तुम्हारे पास आसपास बिल्कुल तन्हाई हो, तो उस वक्त क्या करेगा, तुम्हें अलोफनेस प्रोवाइड कराएगा। अलोफनेस मीन्स लेक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल। मीन्स जब आपकी अदर पीपल में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, आपका दिल नहीं चाहता है कि किसी से भी बात करने का। होता है ना कभी कभी हमारा ऐसा मूड, ऐसा टाइम आता है कि हम सोचते हैं कि हम किसी से बात ना करें, हम बिल्कुल साइलेंट बैठे रहें। तो बिल्कुल तब जब बहुत ज़्यादा क्राउड होगी तो तुम्हें अलोफनेस प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? पैराग्राफ 2, माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम्स, इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ड्स ऑफ द अननोन। और ये क्या करेगा, जो मेरा सॉन्ग है वो तुम्हारे ड्रीम्स को, तुम्हारे ख्वाबों को पेयर ऑफ विंग्स की तरह वर्क करेगा। मतलब तुम्हारे ख्वाबों को विंग्स देगा कि तुम उड़ सको। जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत होगी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, वो चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कराएगा। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ड्स ऑफ द अननोन। और ये क्या करेगा, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क करेगा कि जो तुम्हारा हार्ट है उसको कहाँ पर लेकर जाएगा। वर्ड्स मीन्स एज, वर्ड्स मीन्स एज। तो ये क्या करेगा, जिस चीज़ को तुम नहीं जानते हो, जो तुम्हारे लिए अननोन है, उसका एक्सपीरियंस तुम्हें कराएगा। टू द वर्ड्स ऑफ द अननोन मीन्स, ऑन द वर्ड्स ऑफ मीन्स वेरी क्लोज टू एक्सपीरियंस। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा, उस चीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज लेकर चले जाएगा। कोई भी आपके लिए न्यू थिंग है जिसको आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने कभी पास्ट में उसको वर्क को नहीं किया है, तो आपको उस वर्क तक लेकर जाएगा और एक्सपीरियंस कराएगा कि ये काम किस तरह से होता है। It will be like the faithful star overhead when dark night is over your road. My song will sit in the pupils of your eyes and will carry your sight into the heart of things. And when my voice is silent in death, my song will speak in your living heart. और क्या करेगा, It will be like the faithful star. Faithful star means north star, pole star जिसे हम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल पोल स्टार की तरह वर्क करेगा। फेथफुल स्टार यहाँ पे कहा गया है पोल स्टार को, जो नॉर्थ स्टार होता है। नॉर्थ स्टार का क्या वर्क होता है, जब मान लीजिए कभी हम अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं, कभी हम ऐसे एरिया पे चले जाते हैं, नाइट है और बिल्कुल अंधेरा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किधर जाना है, तो एक स्टार होता है, शाइनिंग स्टार, बहुत चमकता हुआ सितारा जिसे ध्रुव तारा कहते हैं हम, नॉर्थ स्टार। तो वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। वो जो उसकी डायरेक्शन होती है, जिस साइड वो होता है, हम उसकी सीध में चलते रहते हैं, उसके डायरेक्शन में चलते हैं और हमारी वो नॉर्थ डायरेक्शन हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ किधर है, तो वो हमें रास्ते के बारे में बताता है। तो इसी तरह जो मेरा सॉन्ग है वो क्या करेगा, फेथफुल स्टार की तरह वर्क करेगा। जैसे फेथफुल स्टार होता है जो वो हमें डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ स्टार होता है। जब तुम्हारे रास्तों में बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा मीन्स जब तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, जब तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, तो ये तुम्हें सॉल्यूशंस देगा कि तुम्हें किस तरह से करना है। डार्क नाइट मीन्स प्रॉब्लम। रोड लाइफ, यहाँ पे रोड लाइफ को कहा गया है कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, डार्क नाइट होंगी, तभी आपके लिए फेथफुल स्टार की तरह वर्क करेगा। आपको जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशंस आपको देगा। My song will sit in the pupils of your eyes and will carry your sight into the heart of things. और मेरा जो सॉन्ग है वो क्या करेगा, वो जो आपकी आइज़ है वहाँ पर बैठ जाएगा। जो प्यूपिल्स हैं, प्यूपिल ऑफ योर आइज़ मीन्स ओपनिंग इन द आइरिस ऑफ द आई, जब हमारी आंखों की जो पुतली होती हैं वहाँ पर बैठ जाएगा। मीन्स एंड विल कैरी योर साइट इन टू द हार्ट ऑफ थिंग्स। हार्ट ऑफ थिंग्स मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स। और जो क्या करेगा, जो आपकी साइट है, जो आपके देखने का नज़रिया है, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाएगा कि जो चीज़ों की इम्पॉर्टेंस है, हार्ट ऑफ थिंग्स मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों की इम्पॉर्टेंस है उस इम्पॉर्टेंस को आप समझ सके, उसकी गहराई में जा सके, अपने नज़रिए को बदल सके। कि जिस तरह से हम पहले देखते हैं, हम किसी भी ऑर्डिनरी चीज़, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और ये समझते हैं ये ऑर्डिनरी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस को समझे, हर चीज़ की गहराई में जाएगा, तो ये चीज़ में आपकी हेल्प
हेल्प करेगा मेरा सॉन्ग। एंड व्हेन माई वॉइस इज़ साइलेंट एंड व्हेन माई वॉइस इज़ साइलेंट इन डेथ माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट। और जब मेरी डेथ हो जाएगी, जब मेरी जो वॉइस है बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी, तब भी तब भी मेरा सॉन्ग तुम्हारे ज़िंदा दिल में, तुम्हारे लिविंग हार्ट में बोलेगा। तब भी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगा, तुम्हें अलोन नहीं रखेगा, तब भी हमेशा तुम्हें कंपनी देगा, तुम्हारे साथ रहेगा। सो दिस इज़ योर पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारी बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम लिखी है, वेरी ब्यूटीफुल पोएम माई सॉन्ग, जो आपको क्या करता है, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा, आपको कंपनी देगा। ओके Rabindranath Tagore 1861 to 1941 received the Nobel Prize for Literature for his book Gitanjali in the year 1913। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल प्राइज़ मिला हुआ है लिटरेचर में, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स में नोबल प्राइज़ मिलता है, तो इनको किस में मिला हुआ है, इनको लिटरेचर में मिला हुआ है, अपनी बुक के लिए जो इन्होंने बुक लिखी थी गीतांजलि 1913 में। ही फाउंडेड अ स्कूल विद ग्रू इनटू द वर्ल्ड रिनोड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन द बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और इन्होंने बहुत ही एक स्कूल को खोला था इन्होंने, जो बहुत ज़्यादा कैसा हुआ, वर्ल्ड रिनोड हुआ, मतलब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन। एंड हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है। तो ये एक क्या थे, एक राइटर भी थे, एक पोइट थे, जिन्होंने ये पोएम भी लिखी है माई सॉन्ग। रीड एंड आंसर। द सॉन्ग विल रैप इट सेल्फ अराउंड द लिसनर एंड कम्फर्ट एंड ब्लेस हिम और हर। कम्फर्ट प्रोवाइड कराएगा। द म्यूजिक ऑफ दिस सॉन्ग विल कंटिन्यू टू रिंग इन द लिसनर्स ईयर्स एंड ही और शी, जो सॉन्ग का म्यूज़िक है वो कंटिन्यू लिसनर की ईयर्स में रिंग कर रहा है, रिंग करेगा। क्यों? विल नॉट नीड टू रिमेंबर इट एनी मोर, क्योंकि उसे लर्न करने की से और ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब उसके माइंड में, हमेशा आपके माइंड में कोई चीज़ रहती है तो उसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, द वर्ड्स डार्क नाइट इज़ ओवर योर रोड इन लाइन 8 मीन दैट। लाइन 8 में जो हमारी ये वर्ड्स हैं, डार्क नाइट इज़ ओवर योर रोड, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है द लिसनर मे फेस डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया रोड का मीनिंग यहाँ पर लाइफ है और डार्क नाइट मीन्स प्रॉब्लम्स, कि जो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो सभी फेस करते हैं, तो लिसनर भी अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट मोमेंट्स द सॉन्ग विल एक्ट लाइक अ गाइडिंग स्टार। बहुत ज़्यादा जब हमारे पास डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हो जाएंगे, जब हमारी परेशानियां आ जाएंगी, तो ये सॉन्ग किस तरह से एक्ट करेगा? ये गाइडिंग स्टार की तरह एक्ट करेगा, है कि हमें गाइड करेगा कि हमें किस तरह से क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 8 लाइन्स ऑफ पोएम इन योर नोटबुक्स। आपको अपनी नोटबुक में पोएम की 8 लाइन लिखनी है। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? इज़ इट अ फ्रेंड, अ पेरेंट, अ टीचर और समबडी एल्स? इसका स्पीकर कौन है इन लाइन्स का? द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम। नरेटर किसे बोलते हैं? जो पोएम को पढ़ता है, जो पोएम को कहने वाला होता है, तो यही होंगे स्पीकर। कौन होंगे हमारी पोएम के? नरेटर कहेंगे उनको। द नरेटर ऑफ द पोएम सीम्स टू बी ईदर अ पेरेंट और अ टीचर और समवन हु इज़ मच एल्डर एडवांस्ड इन ईयर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन इन द पोएम। और कौन हो सकता है? कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पेरेंट हो सकता है, या कोई टीचर, कोई भी हो सकता है। पेरेंट भी हो सकता है या फिर टीचर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक वर्ड आया है माई चाइल्ड। हम माई चाइल्ड कौन कहता है? ये तो पेरेंट कह सकते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं पेरेंट्स। पेरेंट तो बड़े ही होते हैं, सॉरी टीचर कह सकते हैं, क्योंकि वो भी पेरेंट्स की तरह ही एक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एज में बहुत बड़े हो सकते हैं वो तो या तो पेरेंट हो सकते हैं या फिर टीचर हो सकते हैं। What does the poet mean by the lines and my voice is silent in death, my song will speak in your living heart? Poet ये जो lines कहता है, इन lines का क्या meaning है? By this line, the narrator means that even after he has passed away, his song will continue to speak to the person being spoken to in the poem. इस लाइन का क्या मीनिंग है कि अगर जो नरेटर हैं, जो जिसने पोएम लिखी है, जो पोएम पढ़ रहे हैं,
उनकी डेथ भी हो जाती है, ही हैज़ पास्ड अवे, वो गुज़र भी जाते हैं, तो उनका जो सॉन्ग है वो हमेशा क्या करेगा, विल कंटिन्यू टू स्पीक टू द पर्सन जिसके लिए ये पोएम लिखी गई है, उससे हमेशा बात करता रहेगा, कंटिन्यू स्पीक करेगा. ओके, सो दिस इज़ योर पोएम माई सॉन्ग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.